वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हुई, अखिलेश और जयंत चौधरी की नजदीकियां बढ़ती चली गई। दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक साझा रैली की और इसके बाद जयंत चुनावी रण से गायब हो गए, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? जयंत ने अखिलेश से दूरी क्यों बनाई? माना जा रहा है कि जयंत और अखिलेश के बीच सीटों को लेकर पेच फंसा है। शुरुआत में माना जा रहा था कि अखिलेश जयंत को 36 से 40 सीटें देंगे, लेकिन अखिलेश ने शुरुआत में सिर्फ 15 सीटें देने की सहमति दी। इसके बाद अखिलेश ने 28 सीटें तक देने की बात कही थी, लेकिन इस पर भी जयंत के साथ उनकी बात नहीं बनी। अब माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में एसपी-आरएलडी को 35 से 30 के बीच में सीटें दे सकती है। पश्चिमी यूपी में सपा को आरएलडी की जरूरत है। अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में सब कुछ सही रहता है तो पश्चिमी यूपी में सपा गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी पहले ही जाटों को नाराज कर चुकी है। ऐसे में सपा रालोद गठबंधन बीजेपी से जाटों की इसी नाराजगी का फायदा उठा सकता है। पिछले साल चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद अब जयंत चौधरी के सामने अपनी पार्टी के खोते जनाधार को बचाने की चुनौती है। किसान आंदोलन ने जयंत को वो मौका भी दिया। जयंत पिछले एक साल से जिस तरह आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे, उससे भी उन्हें खूब सहानुभूति मिली है। अब जयंत को लगता है कि पश्चिमी यूपी में जाट, सिख और मुस्लिमों की लामबंदी की बदौलत आरएलडी फिर से अपनी खोई ताकत को जुटा चुकी है और इसीलिए जयंत अब इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं और वो अखिलेश से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। वेस्ट यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ के 6 मंडल में 26 जिले आते हैं, जहां 136 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर जाटों का खासा प्रभाव है और वही निर्णायक भूमिका भी निभाते आए हैं। जयंत चौधरी की निगाह इन्हीं सीटों पर है। वो चाहते हैं कि इनमें से ज्यादातर सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ें। अगर अखिलेश और जयंत के बीच बात बनती है तो इन्हीं सीटों पर आरएलडी चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।